ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सर, और क्या किया जाना चाहिए हिंदुस्तान को इसको काउंटर करने के लिए, या छोड़ना चाहिए, इसको होने देना चाहिए? दिनेश, कॉन्स्पिरेसी 1947 से चलती आ रही है, जबकि जहां से मीरपुरी जो है वो काफी तादाद में यूके के अंदर सेटल हो रखे हैं, और वहां पे आज उनके पास इतना पैसा है, और जिस प्रकार से धीरे धीरे करके लंदन भी एक तरफा होने की कोशिश में लगा हुआ है, इसको सब संदर्भ में हमने देखना है। हमने अपना जब तक हम लोग प्रो एक्टिव नहीं रहेंगे, जब तक हमारी डिप्लोमेसी और एक्टिव नहीं रहेंगे, हम लोग जब तक एग्रेसिव नहीं रहेंगे, और सबसे बड़ा यकीन करना है कि हमारा जो बॉर्डर है हमने इसको यकीनन सील करके रखना है, चाहे वो ड्रोन वॉरफेयर हो या फिर इन्फिल्ट्रेशन हो, वो होने नहीं देना है, और हम लोगों ने एग्रेसिव रहना है, हमारी डिप्लोमेसी ऑफेंसिव पे रहनी है। अब तभी पता लगेगा फाइनेंशियल। लेकिन मैं कई बार इस बात पर हैरान भी होता हूं कि न्यूसेंस के लिए सर आपको बीच में रोका, माफ कीजिएगा, लेकिन मेरी अपनी इसको लेकर एक क्यूरियोसिटी भी है। कर्नल डिन्नी, कितना वक्त होता है? आईएसआई को इधर दे दो, उधर तालिबान को भड़का दो, उधर चाइना के साथ चले जाओ, अमेरिका से भी डॉलर मांगते रहो, इधर ये कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा भी तैयार कर दो, पूरा प्लान चेक आउट कर दो क्या करना है 5 अगस्त को, और उसके लिए यूके जैसे कंट्रीज का भी कंधा इस्तेमाल कर लो। दिनेश जी, मैं इसको बहुत क्विकली मैं एक दूसरा एंगल देना चाहूंगा। ये मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का लाचारी है जो आज दिख रहा है हमें। आप सोच के देखिए, कुछ सालों पहले अगर कश्मीर में कुछ भी होता था, यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल पर डिस्कशन होता था, यूएस प्रेसिडेंट अपना बयान देता था, पूरे जो विश्व के नेता थे वो बयान देते थे। आज ये हालत हो गई है कि ट्विटर पे कैंपेन चला लो, कोई प्लेकार्ड पकड़ लो, ये इस नौबत पे है। और आप देखना 5 अगस्त पे कोई भी देश का कोई भी राजनीति या कोई दूत या कुछ भी नहीं होने वाला। ये सिर्फ अपने कुछ लोगों के सामने कैमरा पकड़ के करेंगे, और इसके अलावा कुछ भी चर्चा नहीं होने वाला। ये हालात है, ये पाकिस्तान की जो लाचारी है वो दिखाती है। ये पाकिस्तान का एक बम है जो निश्चित रूप से फुस्सी साबित होने वाला है, ये कहना है कर्नल डिन्नी का। लेकिन मैं इसको लेकर जाना चाहूंगा राजन साहब के पास। राजन साहब, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि आप छोड़ दीजिए, आप कश्मीर को लेकर बात करना छोड़िए, पीओके पर क्या करना है ये हम बताएंगे। ये अप्रोच, यही रवैया होना चाहिए हिंदुस्तान का। जी, बिल्कुल सही बोला दिनेश जी आपने, और हमें अपनी डिप्लोमेसी जो है वो काफ़ी असर्टिव और काफ़ी हाइपर एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान जिस ढंग से हमेशा जनरल असेंबली में जब भी उसके इमरान साहब की बात होती है तो वो कश्मीर के इशू को रेज करने की कोशिश करता है। लेकिन मैं बता दूं कि अभी का जो अंतर्राष्ट्रीय माहौल है ये शीत युद्ध वाला माहौल नहीं है। यूके एक थोड़ा सा पाकिस्तान को भी कई बार वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर अमेरिका की बात करूं, रूस की बात करूं, या फिर जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज की बात करूं, तो उनको पता है कि जो कश्मीर में इशू है वो एक तो कि जो टेररिज्म पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है उसके कारण से है, और रशिया तो यह भी रशिया कश्मीर को इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया मानता है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भी उसका भारत का हिस्सा मानता है। तो हमें अपनी डिप्लोमेसी निश्चित रूप से एक रिएक्टिव नहीं करके प्रोएक्टिव करना पड़ेगा। हमारी जो डिप्लोमेसी है और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ है वो हमेशा डिफेंसिव होती है कि हम अपने आप को डिफेंड करने की ठीक बात आप कह रहे हैं। 2 बातें कही गई, ताकत की भाषा समझती है दुनिया, चतुर्वेदी साहब कह रहे थे, और आपने कहा कि हमको एग्रेसिव रहना पड़ेगा, और यही बात तो संसद में गृहमंत्री ने भी कही थी कि एग्रेसिव रहिए, पीओके हमारा है, उसे हम ले लेंगे। अमजद अयूब मिर्जा साहब, मैं एक बात आपसे चलते चलते बहुत संक्षेप में ये समझना चाहता हूं, ये सामने आ जाने के बाद आपको लगता है, आप जितना जानते हैं, कि वो कंट्रीज जिनका इस्तेमाल करना चाहता है पाकिस्तान, जहां पे प्रोटेस्ट स्टेज करना चाहता है, वो सतर्क हैं, समझ गई होंगी? ये तो अब जो हमारे इंडिया के डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, ये तो अब उनका काम है। हमारा काम था जानकारी देना, खोज लगाना, वो हमने खोज लगाया है, और हम मजीद खोज लगा रहे हैं कि कौन कौन से इंडिविजुअल हैं, कौन कौन सी एनजीओज हैं जो इंडिया की। ये आपने बहुत बड़ी बात कही है सर। ये उस बात का हवाला है जो अभी चतुर्वेदी अभी कुलकर्णी सर कह रहे थे कि वेस्टर्न कंट्रीज कई बार अलग तरीके से चीजें लेती हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अगर अलग तरह से चीजें लेती हैं, कभी तो यह भी समझा जाता था कि टेररिज्म के 2 फॉर्म होते हैं, गुड और बैड। 9/11 के बाद नजरिया बदला, अब वक्त आ गया है कि चीजों को जेन्युइन निगाहों से सही तरीके से देखना शुरू कर दिया जाए, और अगर इसी तरीके से स्नूकर्स खेले जाएंगे, टारगेट कहीं और होगा, मारा कहीं और जाएगा, तो आखिरकार चोट खुद को भी